सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर जो शैडो होता है वो कैसे फॉर्म होता है। तो देखिए, जो एक यहाँ पे एक लाइट सोर्स है और ये जो आपका लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स से अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो आपका शैडो फॉर्म होगा। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि शैडो ओनली पेनम्ब्रा फॉर्म्ड ड्यू टू एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। एक्सटेंडेड मतलब एक दूर भी होता है और एक ज़्यादा बड़ा भी होता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्कनेस है और ये लाइट इतना बड़ा है, इसलिए इसको हम लोग कह रहे हैं एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। अब ये देखिए, ये हमारा है लाइट कैंडल, ये हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी कि जो कि ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट नहीं होता है। अगर आपको नहीं पता तो ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसमें हमको हल्का हल्का दिखता है। जैसे कि एक प्लास्टिक हो गया, जो आपका वाइट वाला प्लास्टिक होता है उसमें पूरी आर पार दिखता है। और वहीं पे अगर आप कोई और रंग का प्लास्टिक लेंगे तो वो दिखेगा तो, लेकिन वो उतना नहीं दिखेगा। तो जो वाइट वाला प्लास्टिक होता है या फिर जो ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। और जो हमारा जो आपका जो अलग अलग प्रकार का प्लास्टिक होता है, अलग अलग रंगों का, जैसे ब्लू का होता है और वैसे ही बहुत सारा प्लास्टिक होता है तो अलग अलग रंगों का, तो उन्हें हम लोग कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक ना। और आपको ये बात याद रखना है कि कोई भी चीज़ 100% ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती है, ओके। अगर 100% ट्रांसपेरेंट कोई चीज़ नहीं है, जैसे कि जो एयर है वो एयर भी 100% ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक ना। अब आपको लगता होगा एयर तो भाई हम लोग को दिखाई नहीं देती है, उसके आर पार हम लोग एकदम देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी हल्का हल्का अगर हमारी आंखों से क्योंकि दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर उसको हल्का हल्का एयर भी दिखती है हमारी, और जितने में हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर है वो सब भी दिखती हैं हल्का हल्का, ठीक ना। तो कोई भी चीज़ 100%, कोई भी ऑब्जेक्ट 100% या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म 100% ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग ये बात करें अपने लाइट सोर्स के बारे में। तो देखिए, लाइट सोर्स में अब जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है उसके आर पार एकदम नहीं दिखता है। तो मान लीजिए ये बॉल है, ठीक ना, यह हो गया आपका बॉल। तो ये जो बॉल आप रखे हैं यहाँ से आपका सीधा जा रहा है। अब बॉल का देखिए, बॉल का क्या लाइन होगा, बॉल अगर पास के, जैसे ये पास का दीवार है और बॉल इसके पास है, तो यहाँ पे जो बॉल का शैडो बनेगा उसे पास में जितना उससे पास रहेगा उतना होगा, मतलब जितना दूर जाएगा उतना बड़ा होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पिछले वाले में ऐसा ही है, क्योंकि ये दूर है इसीलिए बड़ा है, और क्योंकि ये पास है इसीलिए इसका छोटा है, ठीक ना। जो स्क्रीन है इसका छोटा है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट जितना दूर जाएगा अपने स्क्रीन से, जो दीवार है, दीवार को हम लोग बोलते हैं स्क्रीन, तो जो जितना दूर स्क्रीन से जाएगा उतना दूर वो बड़ा होता जाएगा उसका शैडो, और जितना पास आता जाएगा उतना छोटा होता जाएगा। लेकिन हाँ, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से छोटा शैडो कभी नहीं होगा, ठीक ना। और इस केस में नहीं होगा, हो सकता है दूसरे केस में हो जाए, लेकिन इस केस में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा ओपेक ऑब्जेक्ट से सीधा स्क्रीन से टच हो रहा है। अब हो सकता है कभी आप लोग अपना परछाई देखते हो रोड पे, तो वहाँ पे हो सकता है मान लीजिए आपको छोटा भी दिखता हो, हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर कोई जुगाड़ करके आप लोग कर लेते हैं तो खाली वो इसी चीज़ के लिए चीज़ है, ठीक ना, वो सब चीज़ों पे नहीं होता है, ओके। तो आया हो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो लाइटेड कैंडल है, लाइटेड कैंडल यहाँ से हमारा यहाँ से गया, यहाँ से आपका हमारा यहाँ से गया। अब इस लाइन के क्या मतलब है, ये लाइन का मतलब है हो गया, अब जैसे यहाँ पे आपका बॉल के एकदम सेंटर पे टच करा तो यहाँ से आपका सीधे यहाँ लाइट जाएगा। अब जो आपका बॉल है, बॉल जितना दूर तक जाते जाएगा, देखिए जैसे ये तिक्का लाइन थोड़ा सा है, जैसे यहाँ से यहाँ, ठीक ना, और यहाँ से आपका यहाँ। अब यहाँ से यहाँ इतना बड़ा शैडो इसका इसीलिए हुआ है क्योंकि आपका जो बॉल है वो दूर है, और जितना दूर जाएगा उतना ही लाइट सोर्स से जितना दूर रहेगा और अपने स्क्रीन से जितना दूर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे लाइट सोर्स भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ज़्यादा पास रहेगा लाइट सोर्स के तो और ज़्यादा बड़ा शैडो बनेगा, ठीक ना। अगर यहाँ पे ये रहता तो उसका और ज़्यादा बड़ा शैडो बनता, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा बन जाता, ओके। तो जो जितना अगर लाइट सोर्स जितना पास होगा उतना बड़ा शैडो बनेगा, और स्क्रीन जितना दूर होगा उतना बड़ा शैडो बनेगा। यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यही होता है हमारा शैडो का फॉर्मेशन, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर शैडो का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो जरा से भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।